हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है इन्वर्टर का है। इन्वर्टर जो माइक्रोटेक का है, ये मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि ये हम कौन सा टॉपिक आज शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे ये ड्राइवर सेक्शन आप देख रहे हैं, ये ड्राइवर सेक्शन है। यहाँ पर ये मॉसफेट लगे हुए हैं, इस तरफ भी मॉसफेट लगे हुए हैं। थोड़ा पास से दिखाऊंगा तो ये मॉसफेट के नीचे जो कंपोनेंट लगे हुए हैं इनको ड्राइवर सेक्शन ही बोलते हैं। यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर है, ये भी ड्राइवर सेक्शन के हैं। तो आज हम इसकी बात करेंगे ड्राइवर सेक्शन की, कि ड्राइवर सेक्शन काम कैसे करता है इन्वर्टर के अंदर। ब्लैक बोर्ड में हमने डायग्राम बनाया हुआ है, डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे, फिर मल्टीमीटर से हम चेक करके दिखाएंगे पीसीबी के ऊपर। हमारे पास 4 मॉसफेट है या 3 मॉसफेट है या 5 हैं, कुछ भी लगे हों। मॉसफेट के गेट में 100 ओम की रजिस्टर लगी होती है। जब भी आपके पास माइक्रोटेक इन्वर्टर के मॉसफेट उड़े नज़र आएँ या किसी भी इन्वर्टर में मॉसफेट उड़े हुए हैं, तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ब्लैक बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे गेट में लगी रजिस्टर है 100 ओम की, 100 ओम की, 100 ओम की। तो जो मॉसफेट है, दोनों के जो तीनों मॉसफेट है, उन तीनों मॉसफेट के ड्रेन को 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी मेन ट्रांसफार्मर की कॉइल से। मेन ट्रांसफार्मर के सेंटर में जो 12 वोल्ट है वो बैटरी से रहती है, और ये दूसरा फेस हमने यहाँ पे शो किया। और ये इसकी यहाँ पे अगर स्विचिंग होती है दोनों में, तो यहाँ प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तो 200 वोल्ट यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाते हैं बैकअप मोड पर, बैटरी मोड पर। अभी ये 3 ट्रांजिस्टर हैं, 1, 2 और 3। एक आईसी के साथ लगा हुआ है, एमसीयू के साथ 1.7 वोल्ट है, ये ड्राइव वोल्ट बोलते हैं इसको। ये ट्रांजिस्टर है, ये ग्राउंड रहता है। तो यहाँ हमारा मॉसफेट के गेट के साथ एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, गेट 100 ओम रजिस्टर के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक इमीटर ग्राउंड है इसका। तो ये ट्रांजिस्टर मॉसफेट के गेट को डिस्चार्ज करेगा और ये ट्रांजिस्टर मॉसफेट को ऑन करेगा। मॉसफेट को तीनों को ऑन करने के लिए ये ट्रांजिस्टर है, और ये ट्रांजिस्टर है मॉसफेट के गेट को डिस्चार्ज करने के लिए, यानी कि तीनों मॉसफेट को बंद करने के लिए ये और ऑन करने के लिए ये। और सबसे ज़्यादा जो ख़राब होने वाला ट्रांजिस्टर हमारा है ये है। और जब हमारा मॉसफेट उड़ जाता है तो इस ट्रांजिस्टर को चेक करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे डायोड कोई ओपन हो जाए तो भी हमारा जो है 3.5 वोल्ट ड्राइव पोल्स आती है, यहाँ पे गेट वोल्टेज आता है। अगर यहाँ पे 3.5 वोल्ट गेट वोल्टेज ना मिले तो हमारा यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकता है या ये ख़राब हो सकता है। आपको ये चेंज कर ही चेक करने हैं, सीधे चेक नहीं करने हैं, ट्रांजिस्टर सीधे चेंज ही करने हैं, ताकि आपको सही से इसको टेस्टिंग करने आ जाए। यहाँ पे अगर 2K की रजिस्टर 10K की रजिस्टर की वैल्यू शिफ्ट हो जाती है या वैल्यू ख़राब हो जाती है तो भी हमारा ये ड्राइवर सेक्शन काम नहीं करता है। और ये जो डायोड है 41-48 डायोड है यहाँ पे लगे हुए, 41-48 IN 41-48 डायोड लगे हुए हैं। ये जो तीनों ट्रांजिस्टर हैं, इन तीनों के नंबर है BC 337 NPN ट्रांजिस्टर हैं तीनों। और अब ये जो ट्रांजिस्टर है बीच वाला, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये एमसीयू के साथ जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये एनपीएन है। इसके बेस पे हमेशा प्लस यानी पॉजिटिव सप्लाई आती है और 0.2 वोल्ट आएगा। ये हमारा जो है 27 नंबर से 1.7 वोल्ट निकलेगा, और यहाँ पे बेस पे 0.2 वोल्ट जब आएगा तो यहाँ ये ग्राउंड का ग्राउंड यहाँ निकालेगा, यहाँ 0.4 वोल्ट सेट करेंगे। लेकिन ये तो ग्राउंड का ग्राउंड निकालेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस बेस पे कहाँ से आएगा, इसका बेस पे जो प्लस है वो बैटरी की 12 वोल्ट से डायोड लगाकर 10K क्रिस्टल लगाकर आएगा, ताकि यहाँ पे जो माइनस आए तो माइनस इस प्लस को ड्रॉप करके 0.4 वोल्ट में कन्वर्ट करे। यहाँ पे बेस चालू हो गया तो ये जो है ये इसके इमीटर से जो ग्राउंड है इसके कलेक्टर में जाएगा। यहाँ 2K रजिस्टर लगाने के बाद यहाँ 12 वोल्ट यहाँ आएगा, और ये ग्राउंड इधर से इधर जाएगा। इस वोल्टेज को यहाँ पे जो कलेक्टर पे 12 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ से 2K लगा के इसको हम ड्रॉप करवाएंगे यहाँ से ग्राउंड भेजकर। हमने यहाँ पे 0.2 वोल्ट का बेस पे सप्लाई दिया तो यहाँ पे ग्राउंड निकला उतना ही कम निकला। यहाँ 0.4 वोल्ट सेट किया, यहाँ पे 0.4 वोल्ट था तो थोड़ा ग्राउंड यहाँ के मुकाबले थोड़ा ग्राउंड यहाँ से ज़्यादा निकलेगा, और यहाँ पे जो प्लस आ रही थी उसको ज़्यादा मतलब ग्राउंड ज़्यादा घुसा के उसमें 12 वोल्ट में ज़्यादा भेजकर यहाँ पे जैसे ही प्लस के अंदर माइनस आएगा तो स्पार्क बनेगा, तो वो प्लस जो है वो डाउन हो जाएगा। यहाँ पे प्लस हमारा कम होकर रह जाएगा 3.5 वोल्ट। तो 3.5 वोल्ट का हमने यहाँ पे स्पार्क करवाया। यहाँ पे ये वोल्टेज स्विच हमारे फिक्स हो गए स्विच करके, और यहाँ पे
ये वाला ट्रांजिस्टर इस प्रकार से, जैसे पहले ये चालू हुआ, इसने यहाँ डायरेक्ट 680 ओम रजिस्टर के द्वारा तीनों MOSFET को चालू किया। ये MOSFET ट्रांसफार्मर को सप्लाई सिग्नल मिला, सप्लाई मिली, पॉजिटिव सप्लाई मिली। यहाँ पॉजिटिव सप्लाई तो बैटरी का आ ही रहा है। ये ग्राउंड इधर स्पार्क हुआ तो ये कॉइल के अंदर करंट पैदा हुआ तो गर्मी पैदा हुई, कॉइल हमारी गर्म हो गई। लेकिन उसको बंद करेंगे। अब हमारा दूसरी बार यहाँ पे जब ये आईसी इसको माइनस भेजेगा, ये बंद रहेगा। यहाँ ग्राउंड का ग्राउंड नहीं भेजेगा, ये भी बंद रहेगा। यहाँ कोई वोल्टेज फिक्स नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ तीनों MOSFET जो है उस दौरान जब ये बंद रहेगा, यहाँ पे MOSFET के जो गेट में हल्का सा प्लस बचा रहता है, उसको डिस्चार्ज करने के लिए ये ट्रांजिस्टर है। और ये प्लस को तीनों MOSFET के गेट को डिस्चार्ज कर देगा, क्योंकि यहाँ प्लस पहुँचेगा पहले, यहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक ये ऑफ होगा तब तक ये चालू होकर यहाँ के प्लस को ड्रॉप करवा देगा। तो उसके बाद जब ये ड्रॉप करवाएगा, उसके बाद दोबारा खाली हो जाएगा गेट। तो खाली गेट पे फिर ये दोबारा यहाँ पे प्लस आएगा, हाई साइड जो पल्स हाई आएगी इसमें, तो ये दोबारा चालू हो जाएगा। और ये ट्रांजिस्टर फिर दोबारा उसको खाली गेट को भर देगा, यानी ऑन कर देगा, फिर दोबारा खाली कर देगा। तो इस प्रकार से ये ऑन करेगा, ये ऑफ करेगा। तो यदि दोनों में से एक भी ट्रांजिस्टर खराब होता है या कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे खराब होता है, कोई 2-4 कंपोनेंट है गिनती के, 1 2 3 4 और ये 5, ये तो खराब होता नहीं है। 1 2 3 4 5 6 कंपोनेंट है गिनती के, आपको इसको चेक कर लेना है या इनको चेंज करके देख लेना है। तो अगर यहाँ पे गेट पे 3.5 वोल्ट ड्रॉप होते हैं, नहीं मिलते हैं, तो आपको पहले MOSFET चेक करने हैं। यदि MOSFET ओके हैं, 100 ओम की तीनों रजिस्टर चेक करनी है, ये भी ठीक है, तो आपको ये ट्रांजिस्टर चेंज करना है। या फिर आपका ये बेस पे अगर 0.4 वोल्ट आते हैं, यहाँ 0.2 वोल्ट आते हैं तो ये ठीक है, 0.4 वोल्ट आते हैं तो ये ठीक है, तो ये ठीक है। तो उसी प्रकार यदि यहाँ पे 0.4 वोल्ट ना मिले इसके बेस पे, तो समझ लीजिए यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो ये ट्रांजिस्टर आपको सीधे चेंज करके देखना है। यहाँ हमारा 10K का रजिस्टर ख़राब हो सकता है, यहाँ 12 वोल्ट नहीं पहुँच रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ख़राब होने वाले 2 ही ट्रांजिस्टर है। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। मैं आपको प्रैक्टिकली इसको PCB के ऊपर दिखाता हूँ ताकि वो थोड़ा आपको और एक्सप्लेन किया जा सके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे PCB पड़ी हुई है हमारे पास माइक्रोटेक इन्वर्टर की। हमने आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड में इसका डायग्राम दिया, 1 2 3 4 ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं। थोड़ा मैं इनको दिखाता हूँ आपको। एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा, एक ये लगा, एक ये लगा। यहाँ पे ये ड्राइवर सेक्शन में कंपोनेंट लगे हुए हैं। इधर भी सेम कंपोनेंट है हमारे, देख सकते हैं। यहाँ एक गेट के साथ जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ था वो ये है। मैं आपको ये ट्रांजिस्टर और ये 2 ट्रांजिस्टर है, इस तरफ के ड्राइवर सेक्शन है, इस तरफ के, और इस तरफ का जो ड्राइवर सेक्शन में यहाँ पे निकला हुआ है एक ट्रांजिस्टर पहले से, ये एक ट्रांजिस्टर और ये 2 ट्रांजिस्टर। अब मैं आपको बताता हूँ कि आईसी के साथ कौन से ट्रांजिस्टर जुड़े हुए हैं। देखिए मैं आपको ट्रेसिंग करवाऊँगा। ये हमारी 1 नंबर है, ये कट है 1 नंबर से, ये 14 नंबर, ये 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 27 और 28 जो है 1.7 वोल्ट आउटपुट ड्राइव वोल्ट है। यदि यहाँ ड्राइव वोल्ट ना आए तो आईसी ख़राब मानेंगे, आईसी चेंज करेंगे। देखते हैं कौन सी रजिस्टर पे जुड़ा हुआ है। R19 और R20 पे होगा। ये R19 है, ये R20, इन दोनों में से इधर देखते हैं किस रजिस्टर पे। ये 28 नंबर है, 27 नंबर है, 28। तो मल्टीमीटर को मैंने B रेंज पे रखा हुआ है। R19 जो है मेरी 28 नंबर, 27 नंबर है R20। ये देखिए 20 जो है यहाँ जा रही है, तो R20 जो है 27 नंबर मैं यहाँ पे रखूँगा रजिस्टर पे। देखूँगा कौन से बेस पे जा रहा है, इस ट्रांजिस्टर के बेस पे देखेंगे। तो ये R20 जो है दिखा रहा था R20, ये R20 इसके बेस पे जाएगी। तो R19 जो है, जो 27 नंबर थी, ये 27 नंबर है। देखिए ये आपका 28 नंबर है R19, ये इसके बेस पे जाएगी। तो इन दोनों के बेस पे आएगा 0.2 वोल्ट। जैसा कि मैंने बताया 0.2 वोल्ट यहाँ बेस पे आएगा और यहाँ बेस पे 0.2 वोल्ट। ये ट्रांजिस्टर ख़राब नहीं होते हमारे, ये दोनों ख़राब नहीं होते हैं। यहाँ अगर 0.2 वोल्ट आ रहा तो ये ठीक है। और ये जो कलेक्टर इसका है,
इसका इमीटर ग्राउंड रहेगा, ये मैं बैटरी से चेक करवाता हूँ। ये इमीटर है, ग्राउंड है। इमीटर देखेंगे, ये इमीटर नहीं है, इमीटर इस तरफ का होगा इसका। ये रही इमीटर, ये सभी का इन्वर्टर इस तरफ का है। बीच वाले बेस हो गए इनके भी, इनका नंबर है BC 337 NPN ट्रांजिस्टर, और इस तरफ के इनके कलेक्टर हैं। देखना इसका बेस जो है, इसका जो कलेक्टर है वो इसके बेस पे आ रहा होगा डायरेक्ट। देखेंगे इसको थोड़ा टेढ़ा करके, इसका कलेक्टर इसके बेस पे देखिए डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। और यदि ख़राब होगा तो यही ट्रांजिस्टर ख़राब होगा, क्योंकि 12 वोल्ट यहीं पे आते हैं इन रजिस्टर के द्वारा। जैसे कि ये 0.2 वोल्ट इसके बेस पे हमने बताया, यहाँ भी 0.2 वोल्ट इसके बेस पे आएगा। इसके बेस पे 0.4 वोल्ट आएगा। ये मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ से मैंने आपको बताया था इसके कलेक्टर पे और इसके बेस जो जुड़े हुए हैं यहाँ पे 12 वोल्ट कहाँ से आता है। देखिए यहाँ मैं बताऊँगा आपको, ये बैटरी है, यहाँ बैटरी का 12 वोल्ट का थिम्बल है। ये बैटरी का 12 वोल्ट, यहाँ डायोड लगा रहेगा। देखिए डायोड के बाद 2 डायोड हैं, एक डायोड के बाद यहाँ पे 12 वोल्ट आएगा इधर इस वाले डायोड से। यहाँ हमारा जो है 12 वोल्ट रहेगा। देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये डायोड के बाद ये जो डायोड है ये फैन के कपलर के साथ लगा हुआ है। सर मल्टीमीटर नहीं आ रहा, इसका कलेक्टर ये है। ये ट्रांजिस्टर इस तरफ का है और ये ट्रांजिस्टर इस तरफ के MOSFET को चालू करेगा। देखिए तीनों रजिस्टर पे 12 वोल्ट आ रहा है। देखेंगे बारी बारी। बारह वोल्ट देखेंगे यहाँ भी आ रहा होगा। यहाँ से देखिए इस रजिस्टर के द्वारा 12 वोल्ट यहाँ आ रहा है, तो ये कम से कम हमारी जो है यहाँ से ये इसकी जो नंबर है ये R11 नंबर है। R11 के दूसरी तरफ से इसके कलेक्टर से सप्लाई यहाँ पे देखें, चेक करेंगे ये आ रही। उसी प्रकार इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे भी इन तीनों रजिस्टरों में से होगा। देखिए ये रजिस्टर और ये रजिस्टर, इन दोनों के कलेक्टर के लिए और इन दोनों के इसके और इसके बेस के लिए देखेंगे कौन सी रजिस्टर से 12 वोल्ट आ रहा है। इस तीनों में से होगा, कहीं से इसमें से होगा। इसके बेस को देखेंगे